हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा हमने 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया हुआ है और इसमें हम 11th और 12th दोनों क्लासेस का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे और साथ साथ में आईआईटी जेईई और सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस इनकी भी तैयारी की जाएगी। तो 11th क्लास की सीरीज़ में हम ने सेट का जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का 11th मैथमेटिक्स का उसको शुरू किया हुआ है और उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ा हुआ है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेट्स आर वेज ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, सेट को कैसे 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 लिखा जाता है ये पढ़ा था हमने। और फिर कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी हमने कि कौन सा सेट होगा कौन सा नहीं होगा, या जैसे सेट को रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो आज हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। जो एक्सरसाइज आपकी 1.1 है उसे शुरू करेंगे हम। सो एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसमें आपका जो क्वेश्चन 1 है, इसमें हमने देखना है कि कुछ सेट्स डिफाइन किए हुए हैं, मीन्स कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट है या कौन सा नहीं है। जैसे पार्ट 1 की बात करें अगर हम, पार्ट 1 है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर beginning with J। ठीक है, द लेटर J। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कि ये सेट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जैसा आपको पता है कि जो हमने वेल डिफाइन पढ़ा था तो वो सबके लिए सेम होंगी। जैसे जो भी मंथ्स ऑफ ईयर होंगे वो जे से जो शुरू हो गए वो उनको हम लिस्ट कर सकते हैं इजीली, हर कोई कर सकता है। जैसे जनवरी आ गया एंड नेक्स्ट जनवरी के बाद जून आ गया एंड नेक्स्ट इज जुलाई। ओके, मीन्स ये जो डेफिनेशन है ये हर एक कैंडिडेट के लिए वैलिड है। ठीक है, हर किसी को पता है, या जिसने भी कैलेंडर पढ़ा हो तो उसे पता है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो है एक सेट फॉर्म करता है। ठीक है, सिमिलरली बाकी पार्ट्स देख सकते हैं हम। जैसे एक पार्ट है, हाँ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा सेकंड पार्ट इज कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो जो ये टैलेंट है, ठीक है, टैलेंट जज करने का हर एक का अपना नज़रिया है। ठीक है, आप किसी चीज़ किसी राइटर में आप कोई एक खूबी देखेंगे, कोई और होगा वो कुछ दूसरी खूबी देखेगा। मीन्स ये जो चीज़ है ये जज करने का अपना अपना तरीका है। ठीक है, मीन्स ये जो डेफिनेशन है ये सेम नहीं है सबके लिए, इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये जो है ये जो सेट है ये नॉट वेल डिफाइन है। ठीक है, हर एक के लिए इसका जो मीनिंग है वो एक जैसा नहीं है। मीनिंग का मतलब ये हो गया कि ये जो टैलेंट है
हर एक का जज करने का अपना तरीका होता है, अपना नज़रिया होता है, इसलिए ये डेफिनेशन हर एक के लिए सेम नहीं होगी, इसलिए ये नॉट वेल डिफाइंड है। देयरफॉर दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। गॉट इट? एंड सिमिलरली नेक्स्ट है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी क्या है, एक नॉट वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपकी नज़र में कोई प्लेयर अच्छा है, किसी की नज़र में कोई प्लेयर अच्छा है, तो उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लेयर अच्छा है या ये प्लेयर अच्छा है। इन सेट की डेफिनेशन से हम इसे क्लासीफाई नहीं कर सकते या ये सेट नहीं है। ऐसे बाकी सारी जैसे जो एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं और इनको कर सकते हैं। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन 2 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन 2 में आपके पास एक सेट दिया हुआ है, लेट ए बी अ सेट गिवन बाय 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। और उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, और हमने सिंबल लगाना है कौन सा, एक सिंबल ये दिया है अपसाइलन एंड। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि बिलोंग्स टू, और इसका मतलब हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में हो रहा है तो हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, बिलोंग्स टू का, और अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। जैसे पार्ट 1 है आपका, पार्ट 1 में दिया गया है 5। ठीक है। एंड ब्लैंक है और ए। ठीक है। अब पहले आपने देखना कि क्या 5 इस सेट में है तो मीन्स बिलोंग्स टू, तो ये आ जाएगा। ठीक है। और जैसे मान लीजिए दूसरा है 8, 8 एंड ए। ठीक है। तो 8 इस सेट में है या नहीं है, नहीं है तो आप डज नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है। काफ़ी इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। सिमिलरली आप जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो भी इसमें नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, वैसे बाकी वाले जो भी नंबर हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म में सेट्स को लिखना है। ठीक है। मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास सेट दिए हुए हैं, मीन्स डेफिनेशन दी हुई है या प्रॉपर्टी सेट्स की दी हुई है, और आपने उसको उसके एलिमेंट्स अलग अलग करके लिखने हैं। ठीक है। राइट इन रोस्टर फॉर्म। सो जैसे पार्ट 1 है, ए आपके पास सेट डिफाइन किया हुआ है x such that x is an integer and x lies between -3 and 7। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने वो नंबर लेने हैं जो तो इंटीजर हैं, एक प्रॉपर्टी आ गई उनकी इंटीजर हैं। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि -3 और 7, ठीक है, इनके बीच में है। -3 भी हो सकता है, इक्वल टू साइन है, और 7 से छोटे वाला लेना है। ठीक है। मतलब वो इंटीजर जो 3 के बराबर हों और 7 से छोटे हों। ठीक है। इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स आएंगे वो आपके सेट का सोल्यूशन होगा, या वो रोस्टर फॉर्म होगी इस सेट की। तो इसका क्या सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन सोल्यूशन आ जाएगा ए आपका क्या होगा, ठीक है, -3
-3 तो आएगा ही, इक्वल टू का साइन है, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको 7 से छोटे वाला बोला है इसने, इसलिए आप 7 नहीं लेंगे। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म आ गई। सिमिलरली आप जैसे एक एग्जांपल और ले लें। नेक्स्ट है जैसे पार्ट 4 है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करिएगा, अगर जहाँ से दिक्कत होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कर लूँगा। ठीक है, जैसे डी एक सेट दिया हुआ है, डी इज अ सेट गिवन बाय एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर and number which is divisor of 60। ठीक है, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और आपने इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो पहले ध्यान से पढ़िए इसको, क्या है, आपने प्राइम नंबर लेने हैं और वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 60 के डिवाइज़र हो। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि 60 के सारे डिवाइज़र ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 60 के डिवाइज़र क्या क्या आगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर 6 भी आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा एंड 60 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसने ये बोला कि डिवाइज़र तो हैं लेकिन कौन से हैं, जो प्राइम नंबर हैं। तो आप देख लीजिए इनमें कौन कौन से प्राइम हैं, जैसे 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम एंड 5 इज़ प्राइम। ठीक है, तो ये जो सेट आ जाएगा डी इक्वल टू, डी इज़ गिवन बाई 2, 3 एंड 5। ठीक है, वैसे आपको बाकी वाले क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 है, आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास सेट दिया हुआ है। ठीक है, और आपने उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म आपके पास दी हुई है और आपने उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। राइट सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, पार्ट 1 है, सेट दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12। पहले आप इनको अच्छे से देख सकते हैं कि इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और फिर आप वैसे आगे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ठीक है, तो अगर एक प्रॉपर्टी देखें इसमें तो ये 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक है, 12 12 से छोटे, 12 के बराबर हैं या उससे छोटे हैं, और 3 से बड़े हैं या 3 के बराबर हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जैसे इसको अगर हम नाम ए दे दें। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 के मल्टीपल हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें, एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 12। ठीक है, आप कुछ और भी इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप -3 और 12 लिखें।
ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपने इक्वल टू साइन लगाना है तो ठीक है, नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2 से बड़ा, हाँ सॉरी ये प्लस है, ठीक है, 2 से बड़ा होगा और 13 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, या आप 15 तक भी ले सकते हैं, आपको ऐसा कोई वो इशू नहीं है, लेकिन लेस देन में रखना है आपको, फर्स्ट 4 मल्टीपल ही लेने हैं आपको, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट डिफाइन कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट सेट है जैसे पार्ट फोर्थ है, पार्ट फोर्थ इज 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें और सोचें तो ये क्या है, इवन नंबर का सेट है, ठीक है, पॉजिटिव इवन नंबर। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, मान लो इसको हम अगर बी लिख लें, बी इज सेट, सो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन नंबर, ठीक है। काफ़ी इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपके लिए इजी हो जाएगा सब। नेक्स्ट अब सेट दिया है हमें, उनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना है या लिखने हैं एलिमेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 5 है, इसका फर्स्ट पार्ट दिया है, ए आपके पास कोई सेट है, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन आड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, एक्स इज एन आड नेचुरल नंबर, तो आड नेचुरल नंबर में क्या आ जाएगा, 1 3 5 वगैरह, ठीक है, नेचुरल है। इसमें जैसे इसमें एक्स इज, तो आप इसको पॉजिटिव की जगह नेचुरल भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो ये वाला ऊपर वाला पार्ट किया, इसमें पॉजिटिव की जगह नेचुरल लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका सेट क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू, वो नंबर लेने हैं जो आड हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो 1 3 5, ठीक है, 7 एंड सो ऑन। सिमिलरली बाकी वाले क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं आपको, और लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है आपको, मैच करना है, मैच, जैसे एक सेट दिया है, उसकी रोस्टर फॉर्म दी है, सेट बिल्डर फॉर्म दी है, बस आपने एक दूसरे से मैच करना है कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, और बस यही है। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक जो है पसंद आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।